बार तो जाने से इनकार कर गए। दोबारा पूर्व काल की बात याद आ जाती। एक बार 4 नंगे बाबा आए, हमने मना कर दिया। 3 जन्म राक्षस बनना पड़ा महाराज। इसलिए एक जाकर के भगवान को सूचना देता है, ठाकुर जी महाराज कहूँ पद कहूँ संग धन तेरा की तरह से गोविंद के दुपट्टे कहीं निकल गए, जूता कहीं निकल गया। भगवान ने सुना सुदामा आया है, मेरा बचपन का मित्र है। दौड़ करके ठाकुर आए, सुदामा को गले से लगाए, चले सखा कर सो कर जोड़े। महाराज हाथ पकड़ करके अपने मित्र को, सुदामा को सिंहासन की तरफ लेकर गए। भगवान ले जाकर के सिंहासन पर बैठाते हैं। तुरंत महाराज बुलाते, हे रुक्मणी पानी गर्म करो, मित्र का पाद प्रक्षालन करना है। देवी रुक्मणी पानी गर्म करने के लिए जाती हैं। इतनी मोहलत भगवान के पास कहाँ रही कि इंतजारी करते महाराज। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पद धोयो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए। भगवान इतना रोए महाराज कि ठाकुर की गर्म गर्म आंसुओं की दृष्टि से सुदामा के सारे पांव धुल गए। भगवान ने 8 पटरानियों को बुला करके प्रणाम कराया। सुदामा ने सबको आशीर्वाद दिया। इतने में 16,100 और बुला दी। महाराज सुदामा घबराए, हे कन्हैया। भगवान ने कहा हाँ। बोले पूरे गांव नगर वाली को बुला लाए? बोले नहीं नहीं। बोले तब ये तो सब अपनी। बोले तो ये सब तुम्हारी है गए? हाँ। बोले इतना विवाह की हमको नहीं बुलाए? भगवान तुरंत काउंटर क्वेश्चन किए महाराज। बोले आप भी तो भाभी को ले आए, हमको न्योता नहीं दिए। बोले हे लाला देख, अगर इतनी मुझे प्रणाम करेंगे मैं हाथ उठा करके आशीर्वाद दूंगा। हमारा तो वैसे दुबला पतला शरीर महाराज, मैं मर जाऊंगा। बोले तब? बोले लाला एक काम कर ले, तू सबका प्रतिनिधि बन जा और एक ही बार में तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूं। आज भगवान सब पत्नियों के प्रतिनिधि तो है ही हैं, पति हैं। एक ही बार में सुदामा को प्रणाम किए। ऊपर से देवता फूल बरसाने लगे। इतना बड़ा सौभाग्यशाली और कौन है महाराज, इनके चरणों में स्वयं गोविंद गिरे हुए हैं। एक ही बार में सुदामा ने दोनों हाथ उठा करके अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दिया। बोले कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहिन देत। सुदामा ने कहा बेइज्जती हो जाएगी इन पत्नियों के सामने हमारी। फिर भी भगवान लेकर के महाराज 2 मुट्ठी तंदुल खा ही गए, 2 लोगों का स्वामी बना दिए। बहुत दिनों तक रहे। नए नए कपड़े भगवान पहनने को देते, सुदामा पहनते, लेकिन जा नहीं रहे थे। भगवान जबरदस्ती बोले आ गए हो, जा ही नहीं रहे हो, भाभी वहां अकेले होगी, आपको घर नहीं जाना है। सुदामा ने कहा अपने घर से इतनी बड़ी बेइज्जती कोई किसी की नहीं करेगा, लेकिन मैं जानता हूँ हे कन्हैया, अरे तू बचपने से ऐसे ही इतना धूर्त था, इसकी आदत आज भी नहीं गई। और जब सुदामा जाने लगे तो जितनी नई नई धोती पहनाए तो सब उतरवा लिए। सुदामा ने कहा हे द्वारिकाधीश। बोले का? बोले तू जरा सा नहीं सुधरा, जैसे पहले था एकदम वैसे रह गया। फिर सुदामा ने कहा मुझे नए कपड़े की क्या जरूरत है। वही फटी धोती पहन करके सुदामा को वहां सुविधा की। लेकिन जैसे सुदामा मेन गेट के बाहर आए, हजारों लोग महाराज प्रणाम करने आए। सुदामा आश्चर्यचकित हो गए, क्या हो गया? सबने कहा हे बाबा पहली बार द्वारिका में ओरिजिनल महात्मा आया। बोले मतलब? बोले लोग फटे हाल आते थे, चरक पर माल लदवा करके ले जाते थे, आप सच्चे संत आए, जैसे आए वैसे जा रहे हो। सबने प्रणाम किया। सुदामा ने कहा धन्य हो गोविंद, एक धोती दे देते तो ये सम्मान न मुझे मिल पाता, लेकिन आज इतने लोगों ने मेरा बहुमान किया। सुदामा भाग करके आते हैं। अपने गांव पहुंचते महाराज नगर बन गया था। जिधर देखे महाराज सुदामा हॉस्पिटल, सुदामा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराज, सुदामा इंटर कॉलेज, सुदामा डिग्री कॉलेज, सुदामा मार्केट महाराज, सब कुछ सुदामा के नाम से चारों तरफ। बोले हे भाई हमको तो लगता कोई सुदामा नाम का सेठ आ गया जो हमारी कुटिया लूट लिया और महाराज पूरा नगर बसा दिया।